नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप ही न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार के अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन, जिसके नाम पर बिहार में कई हत्याएं हो चुकी हैं। खास बात यह कि अगर आपको CPWD में या फिर बिहार में कोई भी टेंडर डालना हो तो उसकी अनुमति लेनी पड़ती थी, जिसकी हर बड़ी घटना में जो है उसकी भूमिका पाई जाती थी। बिहार में हत्या की जब भी कोई बड़ी वारदात सामने आए तो उसमें इस गिरोह का नाम सामने आ जाता था। आखिर ये गिरोह कौन है जिसकी चर्चा एक बार फिर से बिहार में शुरू हो गई है? कौन है शंभू और मंटू शर्मा गिरोह, जिसको लेकर के चर्चा शुरू हो गई है? दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़े कारोबारी जो हैं आशुतोष शाही की हत्या कर दी गई है। इस मामले में शंभू सिंह का तो कोई नाम नहीं है, लेकिन मंटू शर्मा का नाम सामने आ गया है। ऐसे में उत्तर बिहार का अंडरवर्ल्ड का ये डॉन कौन है और इसकी पूरी कहानी क्या है, दिखाते हैं आपको इस पूरी रिपोर्ट में। समीर कुमार हत्याकांड में शंभू मंटू गैंग चर्चा में आया। आइए जानते हैं कि आखिर ये शंभू शंकर सिंह और उर्फ शंभू और मंटू शर्मा कौन है। उत्तर बिहार की राजधानी कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर में 1980 और 90 के दशक में छोटन शुक्ला और भुटकन शुक्ला का राज चलता था। इन्हीं के संरक्षण में शंभू शंकर सिंह ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। छोटन शुक्ला और भुटकन शुक्ला की हत्या के बाद शुक्ला एंड कंपनी की पूरी कमान छोटे भाई मुन्ना शुक्ला के हाथों में आई और मुन्ना बाहुबली के बल पर विधायक भी बन गए। मुन्ना के समय में ही शंभू बिहार का कुख्यात क्रिमिनल बन गया। कई मामलों में मोस्ट वांटेड शंकर शंभू भले ही देहरादून में रह रहा था, लेकिन उसका निशाना हमेशा से बिहार ही रहा था। शंभू मुजफ्फरपुर से सटे धन्नौर इलाके का मूल निवासी था, जबकि मंटू शर्मा छपरा के बहुलोरपुर गांव का बाशिंदा था। टेंडर मैनेज करने में भी उसको मास्टरी हासिल थी। वैशाली के बाहुबली का शागिर्द रहते AK-47 समेत कई हथियारों को चलाने के गुर सीख चुका था। शंभू सिंह LS कॉलेज से पास आउट। मुजफ्फरपुर के सबसे जो प्रेस्टिजियस कॉलेज है उसमें शुमार लंगट सिंह कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद कुछ ही दिनों के बाद वो जो है शुक्ला एंड कंपनी के संपर्क में आ गया। इसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। छोटे मोटे अपराधों के अलावा स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी उसकी रुचि दिखाई देती थी। धीरे धीरे शुक्ला एंड कंपनी का वह शार्प शूटर बन गया। 90 के दशक में वर्चस्व की लड़ाई जो है जब 90 के दशक में जब शुरू हुई तब उसने कई तरीके से जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बिहार सरकार में मंत्री रहे और मुजफ्फरपुर निवासी ब्रिज बिहारी सिंह और शुक्ला एंड कंपनी में आमने सामने की लड़ाई थी। इसी क्रम में शुक्ला एंड कंपनी के आधार स्तंभ छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई। सीधा आरोप लगा मंत्री ब्रिज बिहारी पर। अब शुक्ला एंड कंपनी के निशाने पर थे ब्रिज बिहारी। यहीं से शंभू का नाम चमका। छोटन शुक्ला के बाद पूरा साम्राज्य उसके छोटे भाई भुटकन शुक्ला के पास आ गया था। भुटकन ने मंत्री ब्रिज बिहारी की हत्या का खुला ऐलान कर रखा था। इसी बीच ब्रिज बिहारी ने बड़ा गेम खेला। भुटकन के सबसे विश्वसनीय शंकर शंभू को किसी तरह अपनी तरफ मिला लिया। अति महत्वाकांक्षी शंभू सिंह ने जुर्म की दुनिया में खुद को स्थापित करने के लिए बाहुबली नेता ब्रिज बिहारी से हाथ मिला लिया और भुटकुल शुक्ला को उनके घर में ही गोलियों से छलनी कर दिया। गोली के 47 से चली थी। इसके बाद शंभू उत्तर बिहार में हार्डकोर क्रिमिनल की श्रेणी में आ गया। इसी बीच मंत्री ब्रिज बिहारी मेधा घोटाले के आरोप में जेल चले गए। मेडिकल ग्राउंड पर उनका ठिकाना बन गया पटना मेडिकल कॉलेज का स्पेशल वार्ड। उधर शुक्ला एंड कंपनी की पूरी कमान आ गई छोटे भाई मुन्ना शुक्ला है उसके हाथों में। मुन्ना शुक्ला ही महीनों बाद चुनाव में जीतकर विधायक बन गया। इस तरह एक बार फिर से शुक्ला एंड कंपनी ने उत्तर बिहार में अपना वर्चस्व कायम रखा ना जो है वो शुरू कर दिया। मुन्ना भी अपने दोनों बड़े भाइयों की हत्या का बदला हर हाल में लेना चाहते थे। शंभू सिंह ने फिर पलटी मार दी और मुन्ना शुक्ला ने मंत्री ब्रिज बिहारी को उसी के अंदाज में निपटाने की प्लानिंग कर दी। उसका साथ दिया उत्तर प्रदेश के शार्प शूटर प्रकाश शुक्ला ने। इसी बीच मुन्ना ने शंभू को भी उसके पिछले गलतियों को माफ करते हुए गुपचुप तरीके से अपने पाले में कर लिया। उद्देश्य साफ था, हर हाल में ब्रिज बिहारी की हत्या। चूंकि भुटकन जैसे हार्डकोर क्रिमिनल की हत्या कर शंभू ने ब्रिज बिहारी को विश्वास में ले लिया था, इसलिए ब्रिज बिहारी भी उस पर काफी फेथ करने लगे थे। फिर वह दिन भी आ गया जिसका शुक्ला एंड कंपनी इंतजार कर रही थी। छोटन शुक्ला के हत्या के आरोप में सजा काट रहे ब्रिज बिहारी पटना मेडिकल कॉलेज के स्पेशल वार्ड में मेडिकल ग्राउंड पर
थे। यहीं दिन दहाड़े शंभू के सहयोग से मुन्ना शुक्ला और उनके साथियों ने ब्रिज बिहारी की हत्या कर दी। यहां भी AK-47 की गोलियां चली। शंभू का नाम लिखा था। ब्रिज बिहारी की हत्या में शंभू के साथ मुख्य आरोपी मुन्ना शुक्ला और प्रकाश शुक्ला भी बनाए गए। प्रकाश लखनऊ STF की कार्रवाई में कुछ वर्षों बाद मारा गया, जबकि मुन्ना शुक्ला का जेल आना जाना लगा रहा। उधर शंभू ने उत्तर बिहार छोड़ दिया और ठिकाना बनाया बिहार की राजधानी पटना को। यहां पर उसने CPWD के ठेके पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया। पटना में ही शंभू ने कुख्यात बदमाश मंटू शर्मा के साथ मिलकर अपना अलग गैंग बना लिया। शंभू मंटू गैंग ने कुछ ही महीनों में CPWD और रेलवे के ठेकों पर अपनी जो बादशाह थी वो कायम कर ली और लोहा मनवा लिया। हालांकि मोस्ट वांटेड की सूची में नाम दर्ज होने के कारण शंभू ने बिहार छोड़ दिया। दिल्ली और यूपी के तमाम शहरों में रहकर वह बिहार में मंटू के सहयोग से गैंग चलाता रहा। बिहार पुलिस से बचते बचाते शंभू को सबसे सुरक्षित ठिकाना मिला उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। यहां वह साल 2004 के करीब आ गया और यहीं शादी रचा ली। देहरादून में रहकर भी वह यहीं से अपना गैंग चलाता रहा। CPWU और शायद ही ऐसा कोई ठेकेदार था जो शंभू को रंगदारी न देता हो। इसी बीच 18 अक्टूबर को बिहार की राजधानी के पुनाचक में CPWD ठेकेदार वसंत सिंह की हत्या कर दी गई। एक इंजीनियर के ऑफिस में हुई इस हत्या ने पूरे बिहार में सनसनी मचा दी। एक बार फिर नाम सामने आया शंभू और मंटू गिरोह का। मुजफ्फरपुर में बड़े ठेकेदारों में शुमार रामनरेश शर्मा की हत्या करने के बाद जो है ठेका पर उसको एक अधिकार हो गया था। कांग्रेसी सांसद के भतीजे गुल्लू साहू की हत्या करने के अलावा ठेकेदार वसंत सिंह समेत कई अन्य वारदातों में शंभू मंटू आरोपी थे। शंभू ने लखनऊ, देहरादून व सहारनपुर के बीच आलिशान कोठी बना रखी है। नकली नोट की मंडी भी लगा रखी है। पूंजी की अगर बात करें तो शंभू मंटू ने नेपाल में रेशम के कारोबार में भी पूंजी लगाई है। नकली नोट सिंडिकेट का बेताज बादशाह है शंभू और मंटू। मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर समीर कुमार शर्मा की हत्या की सुपारी 7 करोड़ में ली गई और मुजफ्फरपुर, पटना समेत देश भर के में जो है सैकड़ों मुकदमे चल रहे हैं। तो ये पूरी कहानी है शंभू और मंटू शर्मा गिरोह की। दरअसल मंटू शर्मा का नाम उस FIR में है जिसमें जो FIR आशुतोष शाही की पत्नी ने मुजफ्फरपुर में उनकी हत्या के बाद दर्ज करवाई है। बिहार में एक बार फिर से उत्तर बिहार में जो है शंभू का तो नहीं लेकिन मंटू शर्मा चर्चा में आ गया है और अब पुलिस के लिए एक बार फिर से वो बड़ी चुनौती बन गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।